अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना बजट में खेलों के लिए 100 करोड़ रुपए का इजाफा। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना स्टेट के चेयरमैन शिवसेना रेड्डी ने इस इक़दाम का किया खैर मकदम। के.टी. रामाराव ने तेलंगाना बजट को वज़ीर आला की नाअहली और इंतजामी नाकामी दिया करार। असेंबली के मीडिया पॉइंट पर KTR का मीडिया से खिताब। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के अहाते में PRS सरकार का एहतजाज। किसानों के हुकूक के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। पानी के मसले पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। के कविता की हुकूमत पर शदीद तनकीद। रियासत का मुआशी बजट झूठ का पलंदा। तरक्याती कामों फलाही स्कीमात का जिक्र ही नहीं। BRS पार्टी उमूर इंचार्ज प्रताप रेड्डी की शदीद तनकीद। जिला गजवेल में BRS कैंप ऑफिस पर हमला, गेट तोड़ने की कोशिश। खातियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज। हैदराबाद में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में खातून डॉक्टर जाँ बहक, जबकि डॉक्टर की साथी शदीद जख्मी। आंध्र प्रदेश हुकूमत और गेट्स फाउंडेशन ने याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत करने का किया ऐलान। इस मुआहदे का मकसद अवामी फलाह बहबूद के लिए टेक्नोलॉजी से उठाना है फायदा। और AP के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण ने नासा के खलाबाजों को जमीन पर बाहिफाजत वापसी पर दी मुबारकबाद। उनकी हिम्मत तवील अरसे तक खला में गुजारने और तहकीक करने पर की उनकी सताइश। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हाईकोर्ट ने वज़ीर आला A. रेवंत रेड्डी के खिलाफ दर्ज मुकदमा खारिज कर दिया है। ये मुकदमा जनवाड़ा इलाके में ड्रोन उड़ाने के सिलसिले में दर्ज की गई FIR से मुतालिक था। रेड्डी के वकील ने कहा है कि जहां ड्रोन उड़ाया गया था वो ममनुआ इलाका नहीं था। उन्होंने दलील दी कि पुलिस की जानिब से दर्ज की गई FIR में गलत कानूनी दफात शामिल की गई थी। तेलंगाना में खेलों के लिए सालाना बजट में 100 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है। तेलंगाना असेंबली में पेश करदा बजट में यह इजाफा किया गया है। इस साल खेलों के लिए 465 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो कि पिछले साल के बजट से 100 करोड़ रुपए ज्यादा हैं। खेलों से वाबस्ता अफराद ने इस बजट का खैर मकदम किया और उम्मीद जाहिर की कि हुकूमत इस फंड को खेलों के हमाजहती फरोग के लिए मौसर तरीके से इस्तेमाल करेगी। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना स्टेट के चेयरमैन शिवसेना रेड्डी ने इस इक़दाम का खैर मकदम किया और उम्मीद जाहिर की है कि खेलों को एक बड़ी तहरीक मिलेगी। तेलंगाना असेंबली में बजट नायब वज़ीर आला व वज़ीर फाइनेंस मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने पेश किया। उन्होंने ऐलान किया है कि 2025-26 के लिए बजट को 3,4,965 करोड़ रुपए के साथ असेंबली में पेश किया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि इसमें रेवेन्यू अखराजात 2,26,982 करोड़ और कैपिटल सरमायाजाती अखराजात 36,504 करोड़ शामिल हैं। भट्टी विक्रमार्का ने कहा, तेलंगाना के अवाम ने हम पर भरोसा करके हमें इख्तियार सौंपा है। हम अवाम की तय जवाबदेह रहते हुए हुक्मरानी कर रहे हैं। पिछली हुकूमत की नाक़िस मालियाती सूरत हाल को हम दोबारा पटरी पर ला रहे हैं। हम खलील मुद्दती और तवील मुद्दती फ़वाइद को जहन में रखते हुए काम कर रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ गलत प्रोपोगंडे में लगे हुए हैं और हुकूमत के हर इक़दाम पर इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हिंदुस्तान को एक मजबूत मुल्क बनाने पर जोर दिया था, जहां सियासी, इक़्तिसादी और समाजी इंसाफ नाफिज हों। इसी उसूल को अपनाते हुए रियासत में अवामी फलाह बहबूद के इक़दामात जारी रखे जा रहे हैं। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा है कि कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना को 10 साल में $1000 बिलियन की मईशत में तब्दील करने की कोशिश कर रही है। इस वक्त हमारी रियासत की मईशत $200 बिलियन है। हुकूमत पहले ही महालक्ष्मी, रैतु भरोसा, गृह ज्योति, इंद्रालू और चियोनेता के तहत पेंशन की तकसीम जैसे कई स्कीमों को मौसर तरीके से नाफिज कर रही हैं। వ్యవస్థల్లో వేగంగా వస్తున్న మార్పుల ప్రభావాన్ని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొంటూ తెలంగాణ ఆర్థిక వ్యవస్థ స్థిరమైన వృద్ధిని సాధిస్తుంది. 2024-25
ఆర్థిక సంవత్సరంలో తెలంగాణ స్థూల రాష్ట్ర ఉత్పత్తి ప్రస్తుత ధరల ప్రకారం 16,12,579 కోట్ల రూపాయలు. గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే వృద్ధి రేటు 10.1% నమోదైంది. ఇదే సమయంలో దేశ జీడిపి 3,31,03,215 కోట్ల రూపాయలు కాగా వృద్ధి రేటు 9.9% ఉంది. ప్రపంచ बजट की पेशकशी के बाद तेलंगाना असेंबली का इजलास जुमा तक मुलतवी कर दिया गया। स्पीकर जी प्रसाद कुमार ने ऐलान किया है कि ऐवान का इजलास जुमा को सुबह 10 बजे दोबारा शुरू होगा। इससे कबल दिन में वजीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का ने सुबह 11:10 पर रियासत का बजट पेश किया और 1 घंटा 43 मिनट तक अपना बजट खिताब किया। मुजवजा बजट 3,04,965 करोड़ रुपए पर मुश्तमिल है, जिसमें 2,26,982 करोड़ रुपए का तखमीनी रेवेन्यू अखराजात और 36,504 करोड़ रुपए का सरमायाजाती अखराजात शामिल हैं। बीआरएस के कारगुजार सदर के टी रामाराव ने तेलंगाना के बजट 2025-26 को शदीद तनकीद का निशाना बनाया, जो वजीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का ने पेश किया। उन्होंने इस बजट को वजीर आला रेवंत रेड्डी की नाअहली और ना इंतजामी नाकामी करार दिया। असेंबली के मीडिया पॉइंट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए KTR ने इल्जाम लगाया है कि बजट अवामी फलाह बहबूद को नजरअंदाज करता है और कांग्रेस पार्टी के इंतखाबी वादों से इनहराफ करता है। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो इंतखाबात के दौरान किए गए 6 अहम वादों को पूरा करने के बजाय माली पैकेजेस दिल्ली भेजने पर तवज्जो दे रही हैं। KTR के मुताबिक ये बजट बदउनवानी को फरोग देने के लिए तैयार किया गया है, जिसे उन्होंने 40% कमीशन बजट करार दिया और कहा कि ये तेलंगाना की मईशत और अवामी बहबूद के लिए संगीन खतरा है। KTR ने इस बात पर मायूसी का इजहार किया कि बजट में खवातीन के लिए माहाना 2,500 रुपए की माली इमदाद और बुजुर्ग शहरियों के लिए 4,000 रुपए के पेंशन का कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर इन अहम वादों को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया, जिससे आवाम को मायूसी हुई। उन्होंने ये भी निशानदेही की कि बीआरएस हुकूमत ने बुनकरों के लिए 1,200 करोड़ रुपए मुख्तस किए थे, लेकिन कांग्रेस हुकूमत ने इस रकम को कम करके सिर्फ 370 करोड़ रुपए कर दिया, जिससे इस अहम तबके की फलाह बहबूद को नजरअंदाज कर दिया गया। బడ్జెట్ ను ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిందని చెప్పి ఈ రోజు రాష్ట్రంలోని పేదలు, రాష్ట్రంలోని రైతులు, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉండే మా ఆడబిడ్డలు అందరూ కూడా ఎదురు చూస్తా ఉన్నారు. కానీ ఒక మాటలో చెప్పాలి అంటే ఈరోజు రాష్ట్ర బడ్జెట్ భట్టి విక్రమార్క గారి సుదీర్ఘ ఉపన్యాసం, గంటన్నర ఉపన్యాసం తర్వాత మాకు అర్థమైంది ఏంటి అంటే 6 గ్యారంటీలు గోవిందా గోవిందా అని అర్థమైంది. 6 గ్యారంటీలు మర్చిపోయినారు, తిలోదకాలు ఇచ్చినారు, 100 రోజుల్లో 6 గ్యారంటీలు అనే మాట ఇవాళ పాతర వేసినారు అనే మాట స్పష్టంగా అర్థమైంది. ఈ మాట నేను ఎందుకంటా ఉన్నా అంటే ఈ రోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన రెండవ బడ్జెట్, వారు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత డిసెంబర్ 2023లో ఇది రెండవ బడ్జెట్ వారు ప్రవేశపెట్టింది. ఈ రెండవ బడ్జెట్ చూసిన తర్వాత రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉండే మహిళలు 2,500 రూపాయలు 100 రోజుల్లో ఇస్తామని చెప్పి ఏ హామీ ఇచ్చైతే మహిళల ఓట్లు వేయించుకొని గెలిచినారో వారందరూ కూడా ఇవాళ పూర్తి స్థాయిలో హతాశులైపోయిన పరిస్థితి. అదే విధంగా రాష్ట్రంలోని పెద్ద మనుషులు 4,000 రూపాయల పెన్షన్ 100 రోజుల్లో వస్తుందని ఎదురు చూసిన వారందరికి కూడా ఈ రోజు దాదాపు 500 రోజుల తర్వాత గోవిందా గోవిందా 4,000 పెన్షన్ అనేది అర్థమైపోయిన పరిస్థితి. ఇంకొక మాటలో చెప్పాలి అంటే ఈ బడ్జెట్ లో ఇచ్చిన అంకెలు చూస్తే 420 హామీలు 420 హామీలు ఏవైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చి అధికారంలోకి వచ్చిందో ఒక్క హామీ గురించి కూడా ఈరోజు ప్రస్తావించలేదు. 6 గ్యారంటీలు 100 రోజులు అని సొల్లు పురాణం చెప్పి అఫిడవిట్లు రాసి ఇదే భట్టి విక్రమార్క గారు అఫిడవిట్ ను తీసుకుపోయి దేవుని ముంగట పెట్టి ఆ అఫిడవిట్ మాకు భగవద్గీతతో సమానం అని బిల్డప్లు ఇచ్చి ఓట్లు వేయించుకొని అబద్ధాలతో ఏదైతే గెలిచొచ్చినారో ఇవాళ దానికి పాతర
तेलंगाना के साबिक वजीर वो भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के कारगुजार सदर के रामा राव ने बुध की सुबह नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के खलाबाजों बशमूल सुनीता विलियम्स और बच वेलमोर को जमीन पर बाहिफाजत वापस आने पर मुबारकबाद दी। नासा के स्पेस क्रू 9 मिशन की सताइश करते हुए के रामा राव ने कहा कि यह खला की तस्खीर में बैनुल-अक़वामी ताउन की एक शानदार मिसाल है। नासा के खलाबाज बच वेलमोर, सुनीता विलियम्स, निक हैक और रूसी खलाबाज अलेक्जेंडर गोर्बनोव को बाहिफाजत वापसी पर मुबारकबाद। एक शानदार मिशन और खला में बैनुल-अक़वामी ताउन का मुंह बोलता सबूत। घर में खुश आमदीद, केटिया ने एक्स साबिक़ा ट्विटर पर पोस्ट किया। रुकन तेलंगाना कानून साज कौंसिल बीआरएस कलवा कुंटला कविता ने असेंबली में वजीर फाइनेंस मल्लू भट्टी विक्रमार्का की जानिब से पेश करदा बजट पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया। उन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि इस बजट में दावे और ऐलाना ज्यादा हैं जबकि हकीकी आदाद-ओ-शुमार बहुत कम हैं। बजट में सिर्फ ज़बानी जमा खर्च पर तवज्जो दी गई है और अवाम को हकीकत से दूर रखने की कोशिश की गई है। कविता ने निशानदेही की कि बजट बुक में हुकूमत ने खुद इस माली साल में अदा करदा कर्जों की तफसीलात पेश की हैं, जिनके मुताबिक हुकूमत ने सिर्फ 30,000 करोड़ रुपए कर्जजात की अदायगी के लिए खर्च किए हैं। लेकिन असेंबली में वजीर आला ने दावा किया कि रियासत ने 1,40,40,000 रुपए कर्जे जात की अदायगी के लिए अदा किए हैं, जबकि बजट दस्तावेजात में ऐसी कोई तफसील नहीं मिलती। यह वाज़ेह तौर पर एक गलत बयानी है जिससे आवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। रुकन कौंसिल कविता ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत बार बार ये इल्ज़ाम लगा रही है कि केसीआर ने तेलंगाना को भारी कर्जों के बोझ तले दबा दिया, जबकि हकीकत खुद उनकी पेश करदा बजट किताब में दर्ज है। बजट में वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि रियासत के क़याम से लेकर अब तक हुकूमत का मजमूई कर्जा 4,037 करोड़ रुपए है, जबकि हुकूमत मुसलसल झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है कि केसीआर की हुकूमत ने 7.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने असेंबली में एतराफ़ किया है कि मौजूदा हुकूमत ने 1,58 लाख रुपए का कर्ज खुद लिया है, जो कि इस 437 करोड़ रुपए के कर्ज में शामिल है। इसका मतलब यह है कि केसीआर हुकूमत पर लगाए जाने वाले कर्जों के इल्ज़ाम सरासर बेबुनियाद हैं और हुकूमत अपनी ही बातों में उलझ कर रह गई है। బడ్జెట్ చూస్తే కోట్స్ ఎక్కువ ఫ్యాక్ట్స్ తక్కువ అన్నట్టుగా ఉన్నది బడ్జెట్. అట్లానే ప్రవచనాలు ఎక్కువ పైసలు తక్కువ అన్నట్టు ఉన్నది. చెప్పినవే చెప్పడము, మహనీయుల మాటలు చెప్పడం తప్పితే అందులో ఒక్క మాట కూడా నిజం లేకపోవడం దారుణం. ప్రత్యేకించి ఇది బడ్జెట్ బుక్ ప్రభుత్వం ఇచ్చింది, మేము ఇచ్చింది కాదు. ఈ సంవత్సరంలో ప్రభుత్వం పే చేసినటువంటి అప్పుల వివరాలను ఈ రెండిట్లో కూడా వాళ్ళు చెప్పినారు. ఈ రెండు కూడా కలిపి కూడితే 30,000 కోట్లే ఈ ప్రభుత్వం అప్పుకు కట్టాల్సిన అసలు మిత్తి కలిపి ఈ సంవత్సరం ప్రభుత్వం కట్టింది 30,000 కోట్లు. కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు సభలో నిలబడి మొత్తం 1,40,000 కోట్లు అప్పులకే కట్టినాం, ఇంకా అభివృద్ధి చేయడానికి ఏమాత్రం కూడా మా దగ్గర లేదని చెప్పింది. మరి వాళ్ళ బడ్జెట్ బుక్ లోనే ఈ సంవత్సరం కట్టింది 30,000 అని చెప్పింది. సో ఇది ఒక అబద్ధం అన్నటువంటిది స్పష్టంగా తెలిసిపోయింది. ఇంకొక అంశం ఇదే బుక్ లో ఒక మాట పదే పదే చెప్పింది ఏంటంటే కేసీఆర్ గారు బాగా అప్పులు చేసిండ్రు, రాష్ట్రాన్ని అప్పుల పాలు చేసిండ్రని చెప్పారు. అబద్ధం అని చెప్పి మేము పదే పదే నిరూపిస్తున్నాం. మళ్ళీ ఇది ఈ రోజు ఇచ్చినటువంటి ఈ పుస్తకం ఇందులో వాళ్ళే నిరూపించుకుంటూ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డప్పటి నుంచి ఈ రోజు వరకు జరిగినటువంటి అప్పు 4,37,000 కోట్లని మరి ప్రభుత్వమే ఇచ్చింది. కానీ కేసీఆర్ గారిని పట్టుకొని 7.5 లక్షల కోట్ల అప్పు చేసిరు. మీరు रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस कलवा कुंटला कविता की क़यादत में बीआरएस एमएलसीज़ ने तेलंगाना कानून साज कौंसिल के अहाते में एहतजाज मुनज़्ज़म किया, जिसमें कांग्रेस हुकूमत की नाकामियों पर शदीद तनकीद की गई। बीआरएस एमएलसीज़ ने कहा है कि कांग्रेस के कायदीन ये बयान दे रहे हैं कि रियासत में खातिर ख्वाह बारिश हुई है और पानी भी मौजूद है, मगर धूप की शिद्दत की वजह से फसलें सूख रही हैं। ये सरासर मुज़ाहिका ख़ैज़ और शर्मनाक बात है। कांग्रेस हुकूमत को आबी इंतज़ाम, वाटर मैनेजमेंट की कोई समझ नहीं है, जिसके सबब रियासत के किसान मुश्किलात का शिकार हैं। साबिक़ वज़ीर आला केसीआर ने मिशन काकतिया के जरिए तालाबों को फ़रोग़ दिया, मगर कांग्रेस हुकूमत की नाकामी के सबब ज़ेरे काश्त इलाक़े भी खुश्क हो रहे हैं।
अगर मार्च में ही ये सूरत हाल है तो अप्रैल और मई में किसानों की हालत मजीद अबतर हो जाएगी। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू 10,000 क्यूसेक पानी ले जा रहे हैं, मगर कांग्रेस हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। कांग्रेस हुकूमत की नाअहली की वजह से रियासत में क़हात जैसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। हैदराबाद में वाटर टैंकरों की तादाद में इजाफा हो चुका है, जो पानी के बहरान की वाज़ेह अलामत है। केसीआर ने किसानों की फलाह बहबूद के लिए कालेश्वरम प्रोजेक्ट तामीर किया था, मगर सिर्फ उनसे सियासी अदावत की बुनियाद पर इस पानी को इस्तेमाल न करना ज़्यादती है। हुकूमत को फौरी तौर पर मौजूदा आबी वसाइल को मुनज़्ज़म तरीके से इस्तेमाल करते हुए किसानों को पानी फराहम करना चाहिए। बीआरएस पार्टी हमेशा किसानों के हुकूक के लिए जद्दोजहद करती रहेगी और पानी के मसले पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। साबिक़ वज़ीर दाखिला व रुकन तेलंगाना कानून साज कौंसिल मोहम्मद महमूद अली ने असम्बली में वज़ीर फाइनेंस की जानिब से पेश करदा बजट पर शदीद बरहमी का इजहार किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत ने इंतखाबात से कबल आवाम से 420 वादे और 6 बड़ी जमानतें दी थी, लेकिन अफसोस की बात है कि इख्तिदार में आने के बाद एक भी वादे को पूरा नहीं किया गया। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत का ये बजट महज कागजी आदादोशुमार का खेल है, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। ये बजट सिर्फ आवाम को गुमराह करने और झूठे वादों का सहारा लेकर वक्त गुजारने की एक कोशिश है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को अवामी फलाह बहबूद के बजाय सिर्फ बेबुनियाद ऐलानात पर जोर देना आता है, लेकिन अमली इक़दामात कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया है कि कांग्रेस पार्टी ने इख्तिदार में आने से पहले अवाम को बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे, लेकिन आज वही अवाम खुद को धोखा खुर्दा महसूस कर रहे हैं। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की पेश करदा बजट किताब में सिर्फ अल्फाज की बाजीगरी है, हकीकत में इसमें कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा है कि ये बोगस बजट है, जिसकी बीआरएस पार्टी सख्त मजम्मत करती है। आज जो बजट पेश किया गया, पूरा तेलंगाना के अवाम को धोखा दिया गया। कांग्रेस पार्टी पावर में आने से पहले 6 गारंटी दी थी, 420 प्रॉमिसेस करे थे, मगर कहीं में भी फुलफिल नहीं किया गया। हर कमेटी को लालच दी गई थी और हर कमेटी को बताया गया था आपके डेवलपमेंट पर खर्चा किया गया। खासतौर से माइनॉरिटी के लिए लास्ट टाइम 1000 करोड़ रुपए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर बजट दिया गया था, 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया गया। माइनॉरिटी बजट 3005 करोड़ रुपए दिया गया था, उसमें 40% भी बजट का खर्चा नहीं किया गया। और वायदा किया गया था कि माइनॉरिटी को सब प्लान दिया जाएगा, और इस मरतबा टोटल सब प्लान को नज़रअंदाज किया गया। मैं ये हुकूमत से पूछना चाहता हूँ और आज का बजट जो पेश किया गया आवाम को बताना चाहता हूँ, ये सरासर गलत है। माइनॉरिटीज़ के लिए 3,591 का करोड़ बजट रखा गया और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए 840 करोड़ का। 1 रुपया भी माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से किसी को नहीं दिया गया, ना मिशने दिए गए, ना मुसलमानों के लिए तरक्की के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए 1 पैसे का भी खर्चा नहीं किया गया। उर्दू एकेडमी का वही हाल है। हाजियों के बारे में बता रहे हैं कि हाजियाँ बढ़ के गए, यकीनन कोरोना के बाद से उसमें हाजियों की तादाद बढ़ते जा रही है, कोई कम बड़ा काम नहीं है। यही हम आज का बजट देखने पर यकीनन एक आंख में आंसू आते हैं। वायदे करके रोट लिया गया है, मगर हमारे साथ पूरा धोखा किया जा रहा है। आज बजट में खर्चा नामो निशान का नहीं है, बताने के लिए हर साल बजट बताया जाता है। आज 3,591 करोड़ का बजट की बात की गई, जबकि पिछले साल 3,005 करोड़ में 40% भी माइनॉरिटी बजट में खर्चा नहीं हुआ। ये आज बजट देखने पर बहुत अफसोस होता है अवाम के लिए। हुकूमत जो बनती है ना, जो वायदे किए जाते हैं इलेक्शन से पहले, जो प्रॉमिस किए जाते हैं, उसे पूरा करना, उसे अमलावरी करना, ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। माइनॉरिटीज़ के बारे में और सारे दूसरे कमेटी के बारे में, किसानों के बारे में बड़े बड़े वायदे किए गए, अमल जीरो हो चुका है। न रैतु बंधु दिया जा रहा है, न रैतु बीमा दिया जा रहा है, न किसी के लिए करंट बराबर सप्लाई किया जा रहा है। हर तरीके से जो वायदे किए गए, पूरे के पूरे वायदे 90% फेल है। ये गवर्नमेंट फेल है। तो ये आज का बजट जो है टोटल बोगस बजट है। और लोगों को सिर्फ कांग्रेस पार्टी के साथ पिछले मरतबा 1-2 साल ने 48 साल यहाँ पर हुकूमत थी। केसीआर साहब हमारे महान लीडर थे, जिन्होंने मुसलमानों को तालीम से नवाजा है। हमारे बजट में क्या कि तालीम की बड़ी कुव्वत होती है, मगर आप देखिए रेजिडेंशियल स्कूल दिन ब दिन कुपा होते जा रहे हैं, तादाद घटती जा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन टोटल बेकार हो रहा है। और उन बच्चों को जो केसीआर साहब ने अच्छा खाना दिया, आज वो बच्चों को खाना भी मसर नहीं हो रहा है। लोग रो रहे हैं कि हमारे बच्चे स्कूलों में जाते तो पहले ऐसे गोरे गोरे होते थे, अच्छा खाकर सेहतमंद बनते थे, आज बच्चे बीमार बच्चों की तरह होते जा रहे हैं। ये वायदा किया गया बजट के अंदर कि हम ये करेंगे वो करेंगे, पूरा बोगस बजट है। इस बजट की हम मजम्मत करते हैं।
तेलंगाना रियासत के लिए माशी साल 2025-26 के पेश करदा सालाना बजट पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार करते हुए गजवेल असेंबली हल्के के बीआरएस पार्टी उमूर इंचार्ज वी प्रताप रेड्डी ने इस्तफसार किया कि एक तरफ वजीर आला रेवंत रेड्डी रियासत की कमजोर माशी सूरत हाल और दिवालिया हो जाने का ढंढोरा पीट रहे हैं, दूसरी सिमत वजीर खजाना मल्लू भट्टी विक्रमार्का का 3,40,000 करोड़ रुपए पर मुश्तमिल सालाना बजट कैसे पेश कर सकते हैं। बजट में किसी भी फलाही स्कीम का जिक्र मौजूद नहीं है। किसानों को ज़राई कर्जे की माफ़ी, महालक्ष्मी स्कीम के तहत खवातीन को 2,500 रुपए देने का वादा, 6 गारंटियों का तस्करा भी बजट में कहीं नहीं मिलता। उन्होंने रियासती बजट को रियासती अवाम के लिए मायूस कुन और ला हासिल करार दिया और पुरजोर अंदाज में इद्दिया किया कि रियासती हुकूमत महज कांग्रेसी कारकुनों को माशी इस्तेहकाम फराहम करने के लिए राजीव युवा विकास स्कीम को रोशनास करवाते हुए 6 जमानतों 6,000 करोड़ रुपए मुख्तस करना बायस शर्म है। इस मौके पर साबिक़ा सदर बल्दिया NC राजा मौलिक गुप्ता, नायब सदर मोहम्मद ज़कीउद्दीन, सदर टाउन कमेटी मोहम्मद नवाज मीरा और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। లక్షల 40,000 కోట్ల బడ్జెట్ పెట్టింది. 3,40,000 కోట్ల బడ్జెట్లో 6 గ్యారంటీలు, 13 హామీల ఊసి ఎక్కడ కనిపిస్తలేదు. ఎలక్షన్ల ముందు బహిరంగ సభలలో ప్రతిపక్ష పార్టీ హోదాలో చెప్పినటువంటి విషయాలు ఎక్కడ కనిపించట్లేదు. రైతు రుణమాఫీ చేసినాము అని చెప్పి అసెంబ్లీ బడ్జెట్లో ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ భట్టి విక్రమార్క వారు మాట్లాడుతున్నారు. కానీ ఏ గ్రామానికి వెళ్ళినా దాదాపు 50% రైతు రుణమాఫీ కాలే, 50% రుణమాఫీ కావాలి. కానటువంటి దాన్ని అయ్యిందని చెప్పుకుంటున్నారు. ఇది GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने हैदराबाद से वियतनाम के होचिमो शहर के 3 सोनट इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक नई बराह रास्त परवाज़ों का ऐलान किया है, जो वेट जेट के जरिए चलाई जाएंगी। इफ्तिताई परवाज़ जोश व खरोश के साथ रवाना हुई, जो इसमें GHIAL, वेट जेट और दीगर अहम फरीकीन के सीनियर अहदेदारों ने शिरकत की। ये नई सर्विस हफ्ते में 2 बार मंगल और हफ्ते को चलाई जाएगी, जो इसका कल परवाज का दौरानिया तकरीबन 4 घंटे और 35 मिनट होगा। GHIAL के बयान के मुताबिक ये नया फ़िज़ाई रास्ता हिंदुस्तान और वियतनाम के दरमियान बेहतर रवाबित फराहम करेगा, जिससे सयाहत, तिजारत और कारोबारी ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। GHIAL के CEO प्रदीप ने इस नई सर्विस पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि यह हैदराबाद की बैनुल अक़वामी मौजूदगी को मज़ीद मुस्तहकम करेगी और इलाक़ाई ताल्लुकात को फ़रोग़ देगी। रचाकुंडा पुलिस ने बैन रियासती बच्चों की स्मगलिंग में मुलविस एक और गैंग को रचाकुंडा कमिश्नरेट में गिरफ्तार कर लिया और 10 बच्चों को बाजियाब करा लिया गया। मलकाजगिरी SOT पुलिस ने गैंग के अहम अरकान को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि आया इस गिरोह का पहले से गिरफ्तार गिरोह से कोई ताल्लुक है या नहीं। रचाकुंडा कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। जिले सिद्दीपेट के गजवेल टाउन में वाक़ मुकामी रुकन असम्बली साबिक़ा वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के कैंप ऑफिस पर आज सुबह बाद शरपसंद अनासर ने हमला करते हुए गेट को तोड़ने की कोशिश की और KCR के खिलाफ नाजिबा अल्फाज का इस्तेमाल किया, जिसकी भारत राष्ट्र समिति गजवेल पार्टी उमूर इंचार्ज वी प्रताप रेड्डी ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की। कैंप दफ्तर में उन्होंने साबिक़ बल्दिया NC राजा मौलिक गुप्ता, नायब सदर मोहम्मद ज़कीउद्दीन, सदर टाउन कमेटी मोहम्मद नवाज मीरा, साबिक़ ज़िला परिषद रुकन डॉक्टर पोंगामिल शमील और दूसरों के हमरा मीडिया से बात करते हुए कहा है कि साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव गजवेल असेंबली हल्के की तरक्की के लिए ज़ायद 10,000 करोड़ रुपए की तरक्याती काम अंजाम देकर गजवेल को 50 साल आगे पहुंचा दिया था। ताहम इक़्तिदार की तब्दीली के बाद तमाम तरक्याती काम ठप होकर रह गए हैं। उन्होंने गेट पर हमला करने वाले अनासर से इस्तफसार किया कि रुकने पार्लियामेंट रघुनंदन राव 1 साला अरसे में गजवेल असेंबली हल्के की तरक्की के लिए कितनी रकूमात मुख्तस की और क्या एक नारियल फोड़ने की रस्म भी अदा नहीं की। उन्होंने मुस्तक़बिल में इस तरह के हरबे इस्तेमाल करने पर संगीन अवाक़िब और नताइज का इंतबाह दिया। नीराज के हमले में मुलविस अशरार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए गजवेल पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत दर्ज कराई। इस मौके पर साबिक़ा काउंसलर M पार्टी कायद ख्वाजा विरासत अली और दूसरे भी मौजूद थे।
तेलंगाना रियासत में इक़्तिदार की तब्दीली के बाद रियासती हुकूमत की मुबैना गफलत और नाकामी के बायस खुश्क हो जाने वाले दरियाए गोदावरी और 1 करोड़ एकड़ अराजी को सैराब करने की गर्ज से KCR हुकूमत की जानिब से तामीर किए गए तारीखी कालेश्वरम प्रोजेक्ट की अहमियत और अफादियत से रियासती अवाम उन्नास को वाकिफ कराने की गर्ज से साबिक़ रुकन असम्बली रामागुंडम कोरनाकंटी शंकर ने दरियाए गोदावरी के रामागुंडम ता जिले सिद्दीपेट के रावेली ता जायद से 185 किलोमीटर तवील पद यात्रा का आगाज़ किया, जो कि अजला पेद्दापल्ली करीमनगर से गुजर कर जिले सिद्दीपेट के गजवेल असेंबली हल्के में वाक़ साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव फार्म हाउस पहुँच कर अख्तिताम पजीर होगी। मज़कूरा पद यात्रा कल शाम जिला मुस्तक़िल करीमनगर पहुंची। आज सुबह मुकामी सीनियर अक़लियती क़ायद सैयद नईमुद्दीन ने अपने हामियों की कसीर तादाद के हमरा पदयात्रा करने वाले साबिक़ रुकन असम्बली रामागुंडम के चंदर से मुलाकात की और अपनी भरपूर तायद व हिमायत का ऐलान करते हुए इमाम ज़मीन बांध कर शॉलपोशी की अपनी तमन्नाओं का इजहार किया और पदयात्रा को पुरजोश अंदाज में विदा किया। इस मौके पर करीमनगर जिला सदर भारत राष्ट्र समिति GV रामाकृष्णा राव, साबिक़ रुकन क़ानून साज कौंसिल नारा दासू लक्ष्मण राव और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके में बुध की सुबह एक अफसोसनाक हादसे में एक खातून डॉक्टर जाँ बहक हो गई, जबकि उनकी साथी शदीद जख्मी हो गई। हादसा उस वक्त पेश आया जब फायर टेंडर आग बुझाने वाली गाड़ी ने उनकी 2 पहिया गाड़ी को टक्कर मार दी। जाँ बहक होने वाली खातून की शिनाख्त सोहा फातिमा के तौर पर हुई है, जबकि उनकी साथी जो पीछे सवार थी शदीद जख्मी हो गई। हादसे के वक्त दोनों अपने काम की जगह जा रही थी। यह वाकया अप्परपल्ली के करीब पिल्ला नंबर 166 पर पेश आया, जहाँ एक फायर इंजन ने पीछे से एक मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी। हादसे में खातून मौके पर ही जाँ बहक हो गई। मुतवफ़िया की शिनाख्त बहादुरपुरा की रिहायशी सोहा फातिमा अनूद के तौर पर की गई है। जख्मी खातून को फौरी तौर पर एक खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस को इत्तला मिलने पर फौरन मौके पर पहुंचकर तफसीलात जमा की और केस दर्ज कर लिया गया। BRS दौरे हुकूमत में गैर कानूनी तौर पर फ़ोन टैपिंग मामले में अहम पेशरफ्त हुई है। इस केस के असल मुल्ज़िम स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांच के साबिक़ OSD प्रभाकर राव के अलावा एक और अहम मुल्ज़िम श्रावण को बैरून मुल्क से वापस लाने के इम्कानात मज़ीद वाज़ेह किए गए हैं। इन दोनों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दी गई हैं। इस सिलसिले में इंटरपोल के जरिए BI से तेलंगाना से ID को ताज़ा मालूमात मौसूल हुई हैं। ज़राए के मुताबिक इस पेशरफ्त की बाद हैदराबाद पुलिस ने वज़ारत दाखिला और वज़ारत ख़ारिजा के जरिए उनकी जल्द अज जल्द हवालगी के लिए मशावरत तेज़ कर दी है। रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने की इत्तला अमेरिकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी को दी जा रही है। अगर ये इत्तला मुतालिका महकमे को पहुँचती हैं तो इन दोनों को अमेरिका में आर्जी तौर पर गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके बाद उन्हें मुल्क बदर के अमल के जरिए हिंदुस्तान वापस भेजा जा सकता है। तेलंगाना की वज़ीर जंगलात कोंडा सुरीका ने कहा है कि हिंदुस्तानी निजात अमेरिकी खलाबाज सुनीता विलियम्स की बहादुरी हिंदुस्तान के लिए फ़ख्र का बायस है। सुनीता विलियम्स और बच वेलमोर तकरीबन 9 माह तक खला में रहने के बाद SpaceX के क्रू ड्रैगन कैप्सूल के जरिए ज़मीन पर वापस आए। उनकी वापसी पर कई मौज़िज़ शख्सियात ने मसरत का इजहार किया। इसी सिलसिले में वज़ीर कोंडा सुरीका ने ट्विटर पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने अपने पैगाम में दिलचस्प अंदाज में लिखा, देवी से धरती तक सुनीता विलियम्स। उन्होंने सुनीता विलियम्स की सताइश करते हुए कहा कि 9 माह तक खला में गुजारने के बाद उनकी कामयाब वापसी हिंदुस्तान के लिए फ़ख्र का लम्हा है। उन्होंने कहा कि सुनीता विलियम्स की खला में की गई जद्दोजहद और बहादुरी को सलाम पेश करते हुए ये तस्लीम करना ज़रूरी है कि ज़मीन से लामहदूद खला तक इनका ये अजीम सफ़र हिंदुस्तान के लिए बाइस फ़ख्र है। तेलंगाना एक्सप्रेस में आप वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है।
हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.